हाय एवरीवन। देखिए, बिहार पीसेस के प्रीवियस ईयर कलेक्शन में भौतिक विज्ञान की सीरीज़ को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके 2 पार्ट, इसके अलावा बिहार स्पेशल का हमने ज्योग्राफी और बिहार का इतिहास को सीरीज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए आज शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान की सीरीज़ को, और इसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो एक एक करके हम सारे सेगमेंट को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पीसेस का अगर पेपर लगा हुआ है और सीडीपीओ का लगा हुआ है तो ज़रूर इस सीरीज़ को देखिए। इसके अलावा ये बिहार के और एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही यूपी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ये है तरंग दैर्ध्य की इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो देखिए, प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है। नेक्स्ट है, आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो देखिए, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। बिहार पीसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस चीज़ से बने होते हैं? तो देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज, रिपीटेड प्रश्न है, हर्ट्ज को आवृत्ति में मापा जाता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। फिर बात करते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है? तो देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की जो सीमा होती है वो होती है आपकी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक की। अगला प्रश्न देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 nm में। ये सब आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो देखिए, दाब की जो इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। और इसको जो है पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? तो देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इसलिए हम ई ऑप्शन के साथ चलेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऐसी राशि जिसकी कोई दिशा नहीं है, अदिश राशि कहलाएगी। दाब है जो कि एक अदिश राशि है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल, बल, दाब का मात्रक होता है, किंतु विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, सही कथन हमको चुनना होगा और इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पे सही कथन है, लाल प्रकाश जो होता है उसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य जो होता है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है। तभी हमारे इसको ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ किया जाता है। फिर देखते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? परमाणु के केंद्र का धनावेशित जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चलिए आगे देखते हैं, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो फ्रेंड्स, कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो होती हैं आवेशित कण। क्या होती हैं? आवेशित कण। देखिए, करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी हमारी चल रही है बिहार स्पेशल वाली, तो इसमें हमने जनवरी और फरवरी की सीरीज़ को कवर कर लिया है। आज मार्च की संभवतः आज या कल में आपको मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम का जो G शब्द होता है वो किस लिए प्रयुक्त होता है? तो G फॉर जनरेशन। G फॉर जनरेशन। अगला है, राडार का आविष्कारक कौन था? तो देखिए, राडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वॉटसन। रॉबर्ट वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गॉड पार्टिकल क्या हैं? तो देखिए, हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था, ठीक है। और सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था 68 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, और मदर टेरेसा को शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था
इसी के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार शांति के उसमें दिया था 2014 में। बात करते हैं अभिजीत बनर्जी को लेटेस्ट अवार्ड 2019 का अर्थशास्त्र का अवार्ड दिया गया। इससे पहले भी अर्थशास्त्र का अवार्ड अमर्त्य सेन को दिया जा चुका है, 1998 में दिया जा चुका है। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, तो इसका गैलीलियो आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो ये होता है 1/1000 मिमी, 1/1000 मिमी। नेक्स्ट प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना रहेगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसको निकालने का एक सूत्र भी दे रखा है, F बराबर 9/5 C + 32, तो सेल्सियस + 32, इससे ऐसे करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो देखिए एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है लोलक की कालावधि किस चीज़ पे निर्भर करती है, यानी लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है? तो देखिए लोलक के लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। फिर देखिए नेक्स्ट, बल गुणनफल है किसका? तो ये है आपका द्रव्यमान एवं त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होगा? तो देखिए A बराबर V - U/T, ये है आपका त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए आयतन जो है वो एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये है आपकी द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में। फिर है 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा आपका जो भार द्वारा लग रहा बल। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट 9.8 ms जो सेकेंड है के त्वरण से नीचे जाएगा तो क्या होगा? शून्य होगा, त्वरण जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भार रहेगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा जब लिफ्ट नीचे जाएगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो देखिए रेत और नेप्थलीन के जो मिश्रण होता है उसको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन से अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्युत शक्ति की इकाई बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। ठीक है, अगला देखते हैं, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को। फिर देखते हैं 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे चलता है यानी जलाया जाता है तो बिजली का खर्च कितना आता है? तो 1 यूनिट आता है। कितना आता है? 1 यूनिट आता है। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान बताएं। देखिए ये प्रश्न जो है इसी प्रकार से फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं बिहार पीएसएस में, और ये हमारा अभी 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट देखेंगे, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है कितना? क्या होता है उसमें? ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, जिसको जिंक क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं डायनेमो क्या है? तो देखिए डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर है विद्युत मोटर क्या करती है? तो देखिए विद्युत मोटर क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, आप देखते हैं विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, रंगों को अलग करने का एक तरीका क्या है? तो देखिए एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म हो उससे रंगों को अलग किया जा सकता है। यदि एक ऐनक के लेंसों की पावर यानी शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी?
तो देखिए इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेमी। चले 50 सेमी या 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय जो सुई होती है वो नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो जो इलेक्ट्रिक आपका इफेक्ट था उसके लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। फिर है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो संपीड़ित गैस अगर छोड़ दी जाए तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आमतौर पे सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस प्रकार का बना होता है। तो देखिए ये होता है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। देखिए सुचालक होता है और एक होता है कुचालक। तो बात करते हैं यहाँ पे पारा की। तो जो पारा होता है ये बहुत अधिक इसका कुचालक होता है, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित ना हो, ठीक है, कुचालक कहलाता है। जैसे लकड़ी, कांच, ये सारे सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में जैसे लेड है यानी कि शीशा और पारा की ऊष्मा चालकता काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अतिचालक का लक्षण क्या है। तो देखिए अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो गर्म करने पे एक जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध घट जाता है। गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा हो जाता है, घट जाता है। देखिए ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्या कारण है इसका। देखिए लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए अधिक ठंडा लगता है। बात करते हैं कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर क्या किया जा सकता है। अंततः कमरे को हम थोड़ा और गर्म कर सकते हैं। यदि फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा तो कमरा ठंडा होने की अपेक्षा और गर्म हो जाएगा। चले कैसे गर्म हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य। इसको वेवलेंथ ध्यान रखना। फिर बात करते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है। तो देखिए प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो देखिए पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो उसको हम बोलते हैं अब उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर लेंस बोलते हैं। ध्वनि का वायु में वेग कितना रहता है। देखिए ध्वनि का वायु में कितना वेग रहता है। तो ये आपका अनुमानतया 330 मीटर प्रति सेकंड रहता है। इसमें देखिए यहाँ पे डिटेल भी दे रखा है। तो ध्वनि का देखिए शुष्क वायु में 332 है और शुष्क वायु में अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो 346 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा है और इसके स्टील और एल्युमिनियम का देखिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। आकाश नीला क्यों लगता है। देखिए आकाश इसलिए नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, ठीक है। और बैगनी जो लाइट होता है उसका जो देखिए यहाँ पे दे रखा है अच्छे से, इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं जरा। देखिए वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्ण कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैगनी और नीले वर्ण का प्रकाश देखिए सबसे अधिक और घटते क्रम में हरा, पीला, नारंगी और लाल प्रकाश प्रकीर्ण होते हैं, ठीक है। तो अतः आकाश नीला प्रतीत होता है, यानी बैगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक होता है और वहाँ पे जो धूल कण वगैरह होते हैं तो वो उससे प्रकीर्ण हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे, पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल निकालना होगा हम लोगों को। तो ये आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो ये होती है पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे ज़्यादा श्यानता ये देखिए 2020 का प्रश्न है, पीटी परीक्षा यानी लास्ट ईयर का पेपर का आया हुआ प्रश्न है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है आपकी शहद की, और शहद के साथ साथ आपका जो है वैसलीन, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखिए सॉरी ग्लिसरीन होगा यहाँ पे।
तो शहद और ग्लिसरीन जो होता है इसकी श्यानता सबसे अधिक होती है, और फिर क्रमशः शहद के बाद आपका खून और उसके बाद में जल एवं लास्ट में वायु होता है श्यानता के रूप में। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए डिटेल भी दे रखा है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा श्याय होती है, तो शहद का दिया है 200। ठीक है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे बन जाती हैं, तो देखिए चंद्रमा से बनती हैं। कैसे बनती हैं? चंद्रमा से बन जाती है। चंद्रमा का जो ग्रेविटी होता है उसकी वजह से जल तरंगें बनती हैं महासागर में। सूर्य का भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है बट सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चंद्रमा का ही होता है। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, ठीक है, चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? देखिए इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान क्या होता है? वही रहता है। ठीक है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो देखिए सौर ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है, ऑब्वियसली इसका आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए सूर्य पे जो है नाभिकीय संलयन होता रहता है जिसकी वजह से वहाँ पे ऊर्जा निर्माण होता रहता है। प्रथम जो उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट, कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। फिर देखते हैं वर्ष सबसे लंबा कहाँ होता है, तो प्रश्न के अनुसार प्लूटो सबसे दूर है इसलिए यहाँ पे वर्ष सबसे लंबा होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है प्रश्न है, तो इसका देखिए 3 × 10⁻8 ms-1। ठीक है, इसका यह है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में समय कितना लगता है? तो देखिए एग्जैक्ट टाइम तो नहीं दिया था, 8.5 मिनट एग्जैक्ट था। ठीक है, तो ये कर दिया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। 499 सेकेंड लगते हैं या फिर 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, तो यहाँ पे देखिए 8 मिनट गलत दिया है, यानी कि 8 मिनट बिल्कुल गलत है, ये उत्तर नहीं होगा, ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन, बृहस्पति। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो देखिए फास्ट नहीं है कंप्यूटर की भाषा, बाकी बेसिक, सी, फॉर्ट्रेन सब है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है? तो देखिए जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम का अर्धचालक में। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक अवयव होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके आगे पीछे इर्द गिर्द गोल गोल घूमता रहता है, चक्कर लगाता है। निम्न में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सूर्य होगा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ना कि संलयन पर। ठीक है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो देखिए रेडान जो होती है वो वायु में नहीं आती है, बाकी हीलियम, आर्गन, नियान सारे आते हैं। फिर बात करते हैं, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर जो है आधारित होता है? तो देखिए वाट पे। किस पे? वाट पे, केवल एक सही, वाट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए यूरेनियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है। परमाणु भार कितना होता है यूरेनियम का? 238.808। इनसैट ए कब छोड़ा गया था? तो देखिए इनसैट ए को छोड़ा था 10 जुलाई 1992 को। ठीक है, हालांकि बहुत पुराना प्रश्न है, ये मुश्किल है, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो गई है, तो अगले चैप्टर में हम केमिस्ट्री देखेंगे, फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी की सीरीज़ भी आपको यहीं पे दे दिए गए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, जिसमें करंट अफेयर्स, बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही बिहार के जो आपके सॉइल्स हैं, बिहार की नदियां हैं, बिहार का सारा स्पेशल वाला डिटेल दिया रखा है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।